द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 67th बीपीएससी मेंस एग्जाम 2022 जनरल हिंदी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पर। देखते हैं कैसा था सामान्य हिंदी का ये प्रश्न पत्र। 100 में 30 अंक लाना अनिवार्य है क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 500 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। पहला है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो पहले भी आ चुका है। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा है सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। पांचवा है भारत में खेलों का भविष्य। छठवां है स्वस्थ भारत आधुनिक भारत की चुनौती। लगभग सभी अच्छे निबंध पूछे गए हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रेसिस राइटिंग है। 1/3 शब्दों में आपको सार लिखना है, ठीक है, और शीर्षक भी बताना है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्याकरण, और यहाँ से हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, हल करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेक यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, प्यूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे अनेक कर दीजिएगा, शुद्ध हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, हेतु की जगह कारण कर देंगे, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र में अंतर होता है, तो यहाँ पे अस्त्र कर देंगे, ठीक है। इसके बाद गा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध होता है। ये पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में कंपलसरी हिंदी में भी पूछा गया है। घोर का घनिष्ठ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे को अशुद्ध होता है, मेरे को की जगह मुझे कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। इसके बाद अगला है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो कसरत जो है शरीर की होती है, गाने का अभ्यास होता है, ठीक है, या रियाज होता है, ठीक है। इसके बाद कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की, कई को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, कई के बाद। इसके बाद अगला है शौक है कि आपने मेरे कई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो शौक है की जगह दुखद है, ठीक है। यहाँ आप यहाँ बैठो, बैठो की जगह पे आप बैठिए लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ बैठिए, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, ये भी यूपीपीएससी जनरल हिंदी में पूछा जा चुका है। तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ठीक है, यहाँ पे पीते हैं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 है, बहुवचन है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाए होंगे। ओछा व्यक्ति थोड़ा सा गुण या फिर थोड़ा सा धन आने पर इतराने लगता है, ठीक है। इसके बाद अगला है तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, ठीक है। इसके बाद गा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। 53rd से लेकर के 55th बीपीएससी 2012 में पूछा गया था। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, ठीक है। इसके बाद है अगला आग में घी डालना, तो ये भी पूछा गया था 2012 में ही। 4 यहाँ पे आपको मुहावरे बता दें, रिपीट हुए हैं 2012 के बीपीएससी के, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, दूसरा आग में घी डालना यानी कि क्रोध को भड़काना या क्रोध को उकसाना, और अगला है ईद का चाँद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। एक आंख से देखना, ठीक है, एक आंख से देखना यानी कि सभी को बराबर समझना, जैसे माता पिता सभी अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं। इसके बाद अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। किताब का कीड़ा होना यानी कि अत्यधिक पढ़ाई करना, मेहनत करना। खून पसीना होना, एक होना यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करना। घर का भेदी लंका ढावे यानी कि आपसी वैमनस्य होने पर बड़ी हानि होती है, ठीक है। इसके बाद संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर आपको बताना है, तो इसको तो आप कर ही पाए होंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद भी आप जानते होंगे। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल द एग्जाम वायर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही क्रिया की परिभाषा और उसके भेद भी बता देंगे, यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2 पर्यायवाची लिखना है आपको, तो आसानी से लिख पाए होंगे। अग्नि का अनल, ठीक है, अनल लिख दीजिए। पावक लिख दीजिए। हुताशन लिख दीजिए। दाहन लिख दीजिए, ठीक है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अमृत है, अमृत का अमीय। पीयूष लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आनंद, ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थी शायद ना लिख पाए हों। आनंद, हर्ष लिख दीजिए। खुशी लिख दीजिए, ठीक है। उल्लास भी होता है, उमंग भी होता है, ठीक है। आमोद भी होता है, आमोद प्रमोद है ना, उल्लास भी होता है। एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दें आपको,
आनंद जो है ये स्थायी होता है, क्षणिक नहीं होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है, जबकि हर्ष, खुशी, सुख इत्यादि ये सब जो है क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। फिर भी हम आनंद के अंतर्गत इन सबको पर्यायवाची में लिखते हैं। इसके बाद अगला है नदी, तो नदी का पर्यायवाची आप लिख देंगे सरिता, ठीक है, सरिता हो जाएगा, तटनी हो जाएगा, ठीक है, अपगा लिख दीजिए, निम्नगा लिख दीजिए, है ना, सरी लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला है मेघ, तो मेघ अर्थात बादल, ठीक है, तो बादल हो जाएगा, घन कर दीजिए, पयोद लिख दीजिए, ठीक है, और वारिधर लिख दीजिए, ठीक है, वारिधर। जीमूत भी होता है, ठीक है, जीमूत वाहन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जीमूत भी होता है। इसके बाद अगला है वृक्ष, तो वृक्ष का तरु हो जाएगा, तरु, विटप, बादप, ठीक है। इसके बाद अगला है रात, तो रात का रजनी लिख दीजिए, ठीक है, रजनी। निशा भी होता है, ठीक है, निशा, है ना, रात्रि लिख सकते हैं। इसके बाद गंगा का आप जानते ही होंगे, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, अलकनंदा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। घर का गृह हो जाएगा, सदन, निकेतन लिख दीजिए, धाम लिख दीजिए, निकेत भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पहाड़ का आप लिखना चाहेंगे, पहाड़ का क्या हो जाएगा, अचल लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्थिर रहता है, ठीक है, अचल है। भूधर लिख दीजिए, ठीक है, भूधर हो जाएगा। शैल लिख दीजिए, शैल है, मेरु भी हो जाएगा, ठीक है, गिरी लिख दीजिए। इसके बाद अगला है संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। पहला है यहाँ पर शिवालय, तो शिवालय का शिव प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है, और संधि तो आप लिख ही पाए होंगे, आसान है, ठीक है, आ प्लस आ, दीर्घ संधि हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला है देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है, देवेंद्र, तो देवेंद्र में गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है दिग्गज, तो कुछ अभ्यर्थी शायद नहीं कर पाए होंगे, दिग्गज का हो जाएगा यहाँ पे, दिक प्लस गज, ठीक है, का के नीचे हलंत लगाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दिग्गज, दिक प्लस गज, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है मनोरथ, मनोरथ, तो इसका हो जाएगा मनः, मनः प्लस रथ, ठीक है, और अगला है मनोयोग, तो इसका हो जाएगा मनः प्लस योग, और अगला है मनोविकार, तो इसका हो जाएगा मनः प्लस विकार, और इन तीनों में विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि से 4 उदाहरण पूछे गए थे। आगे देखते हैं, आगे है सरोवर, तो शायद कुछ अभ्यर्थी ना कर पाए हों, सरोवर में भी विसर्ग संधि है और इसका हो जाएगा सरह प्लस वर, ठीक है, और विसर्ग संधि, ठीक है। इसके बाद गिरीश में आप जानते ही होंगे, गिरी प्लस ईश हो जाएगा और ईश में ई दीर्घ रहेगी, ह्रस्व नहीं रहेगी, ठीक है, गिरी प्लस ईश, गिरीश संधि यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी। विद्यालय और भोजनालय और ऊपर था शिवालय, तो इन सब में कौन सी संधि है, दीर्घ है, ठीक है, विद्या प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे समास पूछा है और उसका नाम भी लिखना है, तो शक्ति के अनुसार तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, ठीक है, और यहाँ पर अव्ययी भाव है, ठीक है। 3 फलों का समाहार, तो इसको कहते हैं त्रिफला, ठीक है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला, तो इसका विग्रह हो जाएगा 3 फलों का समाहार। और इसमें आप जानते हैं पहला शब्द जो है संख्यावाची है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद आगे जो ब्राह्मण ना हो, ठीक है, इसको भी कर लेंगे। नीला है कंठ, नीलकंठ हो जाएगा महान, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, बहुब्रीही, जैसे पीताम्बर है, नीलांबर है, ठीक है, बहुब्रीही समास। इसके बाद महान बली, ठीक है, तो महाबली यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 शब्दों के विलोम लिखना है। आय, तो आय का व्यय हो जाता है। आलोक, कुछ अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं, आलोक का होता है अंधकार,
ठीक है, क्योंकि आलोक का मतलब प्रकाश होता है, तो उल्टा इसका अंधकार हो जाएगा। नास्तिक का आस्तिक, ठीक है। निराशा का आशा कर दीजिए। इसके बाद अगला है आदान, तो आदान का प्रदान कर दीजिए, ठीक है। अक्सर आप पढ़ते भी होंगे आदान प्रदान करना। आचार का कुछ लोगों ने विचार लिख दिया है जो कि गलत होगा, आचार का अनाचार हो जाता है, ठीक है। अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा, ठीक है। या में याद रखिएगा ह्रस्व उ रहेगा। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, ठीक है। और उसके बाद है अग्रज, ठीक है, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा, ठीक है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। और गगन का कुछ लोग पाताल भी लिख देते हैं, गगन का पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का आकाश या गगन, ठीक है। तो ये था 67th बीपीएससी मेंस एग्जाम 2022 जनरल स्टडी सॉल्व क्वेश्चन पेपर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।